नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर सहारनपुर से है, जहां थाना फतेहपुर की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो उत्तराखंड के झबरेड़ा स्थित सोलर प्लांट से सोलर प्लेट चुरा कर निकले हुए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़कला फ्लाईओवर के पास चेकिंग के दौरान 2 आरोपी, जिनका नाम आकाश और अरविंद है, उनको पकड़ा। इनके कब्जे से 4 सोलर प्लेटें और एक पिकअप वाहन मौके पर बरामद किया गया। बाद में निशानदेही पर 14 और सोलर प्लेटें बरामद की गई। पुलिस ने इनके पास से 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं से जुड़े 5200 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। चोरी किया गया कुल माल तकरीबन 2 लाख रुपए का है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर सोलर प्लांट से चोरी करके उसे बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। दिनांक 1 अगस्त 2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर और चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका गया जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। उनके पास से 4 सोलार प्लेट्स मिली। जब पुलिस ने इनके पास से जो सोलार प्लेट्स मिली है उनके संबंध में पूछताछ की गई तो ये बताने में नाकाम रहे। फिर जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने झबरेड़ा थाना क्षेत्र जनपद हरिद्वार में चोरी करना स्वीकार किया। इनके कब्जे से फिर इनकी निशानदेही से 14 अन्य सोलार प्लेट्स भी पुलिस को बरामद हुई हैं, तो कुल 18 सोलार प्लेट्स इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। बरामदगी के आधार पर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के नाम है अरविंद पुत्र ऋषिपाल और आकाश पुत्र यशपाल। ये दोनों ग्राम सिभाल की गुर्जर थाना क्षेत्र फतेहपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पूर्व झबरेड़ा थाना क्षेत्र दिनांक 1। अगली खबर अमरोहा से है, जहां जिले में हसनपुर नगर पालिका के सीमा विस्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कांच के विधायक कमाल अख्तर ने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध किया है। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सीमा विस्तार को जन विरोधी करार दिया। कमाल अख्तर का कहना है कि पिछले 15 वर्षों में इन ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली और अब इन्हें नगर पालिका में शामिल करना न सिर्फ अव्यवस्था को बढ़ाएगा बल्कि ये पंचायत चुनाव से पहले एक सोची समझी साजिश भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से लिया जा रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ बड़े स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। जिस स्तर तक हम लोग लड़ सकते हैं हम उस स्तर तक लड़ेंगे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से ये पूछेंगे कि आखिर जब नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव को हुए अभी 1 साल हुआ है तो आखिर विस्तार की कौन सी ऐसी समस्या आगे बढ़ी गई, जबकि पंचायत चुनाव अभी सिर पर है। क्या जो गांव उसके अंदर सम्मिलित किए जा रहे हैं उन गांव के प्रधानों से या उसकी गांव सभा से प्रस्ताव किया गया नहीं किया गया? तो हमारा ये कहना है कि ये बिल्कुल नियम विरुद्ध जो सीमा विस्तार किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि प्रस्ताव जिले से जाना है और पूरे परीक्षण करने के बाद अगर यहाँ से प्रस्ताव शासन को जाएगा या लोगों की राय जानने के बाद जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस स्तर तक हम लोग लड़ सकते हैं हम उस स्तर तक लड़ेंगे। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 अगस्त को सहारनपुर दौरा तय हो गया है। पहले उनका दौरा 29 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश अब वो 4 अगस्त को सहारनपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरा जोरों पर है। उनके हेलीकॉप्टर के लिए रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में हेलीपैड तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पहले जनमंच में जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, फिर गोगा माड़ी पहुंचकर वहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और अमृत सरोवर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। पूरे कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है और हर स्तर पर तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। कि हमारे द्वारा जो है गोगामाड़ी स्थल का जो है लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो है निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर संभावित जो है मुख्यमंत्री महोदय का संभवतः यहाँ पर आना हो सकता है, तो उसके लिए हमारे द्वारा सारा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और जिन जिन पॉइंट्स की ड्यूटी लगानी है वो सब चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में जहाँ जहाँ प्रोग्राम है वहाँ हमारे द्वारा ड्यूटीज लगाई जा रही हैं और जो उसमें रूट प्लान वगैरह किया जा रहा है।
अक्सर फोर्स की बात जो यहाँ सहारनपुर में 26 छड़ियों की संस्था है, श्री गुग्गामाड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड संस्था है, मैं उसका चौधरी हूँ। मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी है और 4 तारीख में जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ जो माड़ी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है 4 तारीख को, और उसी के दृष्टिगत हम, क्योंकि अगले माह यहाँ पर मेला गोपाल भी प्रारंभ हो रहा है, तो भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो उसके दृष्टिगत यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था और जलकल विभाग की ओर से यहाँ पर स्वच्छ जल की व्यवस्था, जिसमें वाटर कूलर आदि सम्मिलित है कि हमारे द्वारा। तो अगली खबर महोबा से है, जहां जिले में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। और इसी के चलते शनिवार को चरखारी तहसील परिसर में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। जिला स्तरीय तहसील दिवस के दौरान 100 से ज्यादा यानी 100 से ज्यादा किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा और तुरंत मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि 14 जून से लगातार बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है, जिससे न तो बुवाई हो सकी और जिन किसानों ने फसल बोई थी उनकी फसलें गलकर बर्बाद हो चुकी हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व आशा राजपूत और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनोज राजपूत ने किया। उन्होंने लेखपालों पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए हर खेत का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र किसान को मुआवजे से वंचित नहीं रखा जाएगा और पारदर्शी तरीके से नुकसान का आकलन किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में जिलाधिकारी राजा गणपति आर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी ने एक एक करके फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। समस्याओं में बिजली, आवास, जमीन और विरासत जैसे मामले शामिल थे, जिनमें से कुछ का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। और नगर पंचायत डुमरियागंज की गाचा संख्या 230 में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा कि बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग करना नियमों के खिलाफ है और ऐसी स्थिति में जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि 48 घंटे के भीतर जन्मे बच्चों का प्रमाण पत्र आसानी से जारी हो जाता है, लेकिन 1 साल से 10 साल तक के मामले में तहसील और ब्लॉक स्तर पर जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। मामला ये डुमरियागंज में गाटा संख्या 230 जो खीरा मंडी के बगल में है। कुछ भाव माफिया वहाँ थोड़ा सा ज़मीन लेके प्लाटिंग किए हैं। उसके बगल में गड्ढा था जो 230 नंबर खतौनी में दर्ज है, उसको भी ये लोग प्लाटिंग करके रास्ता निकाल दिए हैं। और जो यहाँ ताल है गुरु गोरखनाथ के नाम से, उसकी बाउंड्री को ये लोग पैसा ले दे के समझौता करके ताल की बाउंड्री को भी पीछे कर दिए। और जो वहाँ काश्तकार हैं उनसे संबंध सुख लेके सबको शासन का निर्देश के क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस तहसील डुमरियागंज में आयोजित किया गया था। और ये संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से 86 प्रकरण मेरे सामने आए हैं। उसमें 5 प्रकरण पर मौके पर निस्तारण किया गया और शेष 81 प्रकरणों पर निस्तारण करने के लिए राजस्व विभाग और संबंधित विभाग का निर्देशित किया। सर, जितने मामले आज आए हैं उसमें से कौन सा ऐसा मामला रहा जिसका निस्तारण मौके पर? तो सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में पुलिस और गोकशी में लिप्त बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश जावेद और नदीम घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों आरोपी फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागे हुए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में घायल होकर धर लिए गए। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों बदमाश थाना मिर्जापुर क्षेत्र के महमूद और रायपुर के रहने वाले हैं और इन पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को हिस्ट्री शीटर घोषित कर रखा है। पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज रात्रि में थाना मिर्जापुर से SI श्री विजेंद्र सिंह हथनीटन रोड पर शाहपुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे कि 2 व्यक्ति सामने से बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उनको टोकने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग करके वहां से भागे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तो शाहपुर बांस रोड पर बाजपुर स्टोन के मोड़ पर उनकी बाइक फिसल के गिर गई और पुलिस पार्टी पुनः जान से मानी ने फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाश पर गोली लगी। दोनों बदमाशों नाम क्रम से जावेद व नदीम हैं तथा दोनों थाना मिर्जापुर हिस्ट्री शीटर हैं। उनके खिलाफ 8 व 7 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों बदमाशों कब्जे से 2 तमंचा,
4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 बिना नंबर की बाइक तथा डॉक्यूमेंट्री को उपकरण बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश इलाज हेतु CST बिहार रवाना किया गया है। आज रात्रि में थाना मिर्जापुर। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को चंदौली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष के भाई की हत्या पर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन विपक्षी दलों के कुछ नेता अब भी अर्बन नक्सली जैसा व्यवहार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ नौटंकी करने का काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता माफियाओं और गुंडों से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को करारा जवाब देगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मौर्य ने कहा कि एक समय भगवा आतंकवाद के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी, लेकिन अब भाजपा का नया युग है, जहां पार्टी जिसे जिम्मेदारी देती है उसे उसी समय जानकारी होती है और वो तत्परता से काम करता है। सम्मानित परिवार राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन की जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे। सरकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हम आज यही कहने के लिए आए हैं कि परिजन हैं उनसे मिले पूरी पार्टी और पूरी सरकार परिवार के साथ है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है अभी तो जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ आज बयान दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो स्वर्गीय राय इसलिए उनको धमकी दिया। नेपाल लगता है कि राजनीति अगर आने वाला है तो जवाब तो सबने करने के लिए आया हूँ। जो राजनीति में कांग्रेस समाजवादी जानते कितने बढ़िया तो बुलंदशहर जिले में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है और इसी के खिलाफ शनिवार को भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक अनिल शर्मा खुद बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने विभागीय अफसरों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और चेतावनी भी दी कि यदि बिजली आपूर्ति में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जेई को हाजिरी माफी न दी जाए, क्योंकि ये आम जनता के साथ अन्याय होगा। विधायक ने आरोप लगाया कि विभाग के कुछ जेई रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं, जिससे किसानों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 4 से 5 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 12 से 14 घंटे बिजली आपूर्ति पर नाराजगी जताई। अनिल शर्मा ने राष्ट्रीय किसान कामगार मंच के धरने को समर्थन देते हुए अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी कि या तो व्यवस्था सुधरे, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। के नेतृत्व में आदरणीय वीरेंद्र सिंह लौड़ साहब के नेतृत्व में ये धरना लगाया गया। मुझे आमंत्रित किया गया तो मैं यहाँ आया। अभी सबसे बड़ी समस्या जो करप्शन, भ्रष्टाचार यहाँ जेई फैलाते हैं, संविदाकर्मी फैलाते हैं, अन्य स्तरों पर जो उगाही किसान के साथ होती है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने धरना दिया है और विभाग ने आश्वासन दिया है कि उन समस्याओं को ठीक करेंगे। अगर ठीक नहीं हुई तो बड़ी संख्या में धरना दोबारा रिपीट करेंगे। के नेतृत्व में आदरणीय वीरेंद्र सिंह लौड़ साहब के नेतृत्व में ये धरना लगाया गया। मुझे आमंत्रित किया गया तो मैं यहाँ आया। अभी सबसे बड़ी समस्या जो करप्शन, भ्रष्टाचार यहाँ जेई फैलाते हैं, संविदाकर्मी फैलाते हैं, अन्य स्तरों पर जो उगाही किसान के साथ होती है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने धरना दिया है और विभाग ने आश्वासन दिया है कि उन समस्याओं को ठीक करेंगे। अगर ठीक नहीं हुई तो बड़ी संख्या में धरना दोबारा रिपीट करेंगे। के नेतृत्व में आदरणीय वीरेंद्र सिंह लौड़ साहब के नेतृत्व में ये धरना लगाया गया। तो अगली खबर बिजनौर से है, जहां थाना कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित नुमाइश ग्राउंड में आयोजित मेले में जनता की सेहत से खुला खिलवाड़ हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक जूस विक्रेता मौसमी, पाइनएप्पल और अन्य फलों के नाम पर एक ड्रम में केमिकल मिलाकर नकली जूस तैयार करता नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजीव कुमार वाजपेयी के निर्देश पर नुमाइश इंचार्ज राजीव सिंह और
फूड इंस्पेक्टर की टीम ने संयुक्त रूप से इस मौके पर पहुंचकर जूस के कई सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा। और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये जहां एक गिलास असली जूस की कीमत 50 से 60 रुपए होती है, ये दुकानदार 10 रुपए में हर तरह का जूस बेच रहा था। अब जांच रिपोर्ट के बाद तय होगा कि इस जूस विक्रेता पर क्या कार्रवाई होती है जो सस्ते के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये कल सूचना प्राप्त हुई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जूस वाला है जो नुमाइश में अपना जूस का ठेला लगाया है। वीडियो में ये था कि वो जूस में केमिकल मिला के बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स भेजा गया था, फूड इंस्पेक्टर को अवगत कराया गया था। उसके बाद आगे उसका सैंपल भरा गया है, इसकी जाँच की जा रही है और किसी भी जैसे खाद्य पदार्थों किसी मिलावट अगर कहीं भी शिकायत होती है तत्काल उस पर कार्रवाई। ये कल सूचना प्राप्त हुई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जूस वाला है जो नुमाइश में अपना जूस का ठेला लगाया है। वीडियो में ये था कि वो जूस में केमिकल मिला के बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स भेजा गया था, फूड इंस्पेक्टर को अवगत कराया गया था। उसके बाद आगे उसका सैंपल भरा गया है, इसकी जाँच की जा रही है और किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थों किसी मिलावट अगर कहीं भी शिकायत होती है तत्काल उस पर कार्रवाई। ये कल सूचना प्राप्त हुई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जूस वाला है जो नुमाइश में। तो वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी के बाद त्रिलोकपुर पुलिस और जनपद एसओजी की संयुक्त टीम ने सघन फील्डिंग कर चोरों को पकड़ लिया और पकड़े गए चोरों के पास से भारी मात्रा में चोरी के जेवरात, 1,97,000 रुपए नगद और चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये सभी चोर गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे और उनके पास आसपास के कई जनपदों में भी इनके ऊपर कई मामले पहले से दर्ज हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से कुछ जनपद सिद्धार्थनगर में बंद घरों में और दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, खास करके थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र में और जहां हमारी बलरामपुर के साथ बॉर्डर लगता है जनपद का, वहां कुछ घटना ज़्यादा हो रही थी, जिसके क्रम में हमने एसओजी की सर्विलांस की और थाने की विशेष टीम कई दिनों से काम कर रही थी। और कल रात दिनांक 1/2 अगस्त की रात को थाना त्रिलोकपुर के थानाध्यक्ष, उनकी टीम और हमारे एसओजी प्रभारी और उनकी टीम थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर में चेकिंग कर रही थी और देर रात मन्नी ज्योति राहे के पास सिंगार जोत से 5 संदिग्धों के आने की सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग आए हैं और शायद फिर से कोई घटना करने के लिए जा रहे हैं। तो उस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों का नाम है शिव कुमार उर्फ बड़कन पत्थरकट पुत्र। देखिए, पिछले कई दिनों से कुछ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजियाबाद के सदर तहसील में माह के प्रथम यानी महीने के पहले और तृतीय शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आज मंडल आयुक्त मेरठ आईएएस ऋषिकेश भास्कर यशोद ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने जनता की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सुना और मौके पर ही अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिया। आज के समाधान दिवस के दौरान कुल 34 समस्याएं दर्ज हुई, जिनमें से 5 का समाधान मौके पर किया गया और बाकी का जांच और समाधान के लिए जल्द ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया। आज गाजियाबाद के संपूर्ण समाधान दिवस के उपलक्ष्य में जो है मेरठ मंडल कमिश्नर जो है आईएएस यशोदा वर्मा भास्कर वर्मा जी सर हमारे साथ हैं। सर, मेरा एक सवाल है सीधा सा। मुख्यमंत्री जी साहब अभी बोल के गए कुछ दिन पहले कि ग्रेटर गाजियाबाद की बात होगी और यहाँ धरातल बहुत रहेगी, उसको लेकर क्या योजनाएं होंगी? देखिए, तो पहले तो नाम आप सही को लेना चाहिए आपको, डॉक्टर ऋषिकेश यशोद, ठीक है? ऋषिकेश भास्कर यशोद जी हमारे साथ हैं। मैं माफी चाहूंगा कि मैं नाम गलत बोल गया। सर हमारे साथ हैं। और दूसरा, आज का तहसील दिवस का आयोजन यहाँ पर हुआ है। सामान्यतः हर तहसील दिवस में जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त किसी न किसी तहसील में जाते हैं, तो उसी क्रम में आज मैं यहाँ पे सदर तहसील में यहाँ पर आया था और यहाँ पर अधिकारियों की अच्छी उपस्थिति थी। ऑन एन एवरेज सामान्यतः यहाँ पर इस तहसील में तहसील दिवस में 30 से 35 एप्लीकेशन आती है। आज की तारीख में अब तक जो है 33 एप्लीकेशन आए हुए हैं। इनका यथासंभव हम लोगों ने निराकरण किया गया है यहाँ पर इन शिकायतों का। लेकिन जिस प्रकार की शिकायतें आती हैं उसमें ज्यादातर शिकायतें जो है नगर निगम को लेकर आती है, साफ सफाई को लेकर। कुछ शिकायतें जो है वो तहसील स्तर की आई हुई है, जहाँ पर दाखिल खारिज कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, या फिर पैमाइश नहीं हो रही है, या फिर कोर्ट में कुछ वाद ये है प्रलंबित है। तो उसके लिए तहसीलदार और एसडीएम साहब को मैंने निर्देश दे दिए हैं। कुछ प्रकरणों में वाकई मतलब
जो है देरी परिलक्षित हुई है तो उसके लिए हम लोग संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे और उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो उसमें हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई भी करेंगे। नहीं हो सकता है ये, अगर वहां पे अगर नालियां पट गई है, कचरा डाल देते हैं लोग कई बार, उसमें साफ सफाई अगर समय से नहीं हुई है या फिर उस नाली की निकासी आगे नहीं है। वहाँ नाली का निकासी ही नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, नगर निगम आता है हर बार बरसात के बाद और पानी जो है ट्रैक्टर द्वारा जो है खींचकर वहां से खाली किया जाता है। विषय में मैं निश्चित रूप से नगर आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी से बात करूंगा और उनको इसका निराकरण करने के लिए तत्काल निर्देश दूंगा। तो हमारे साथ थे ऋषिकेश भास्कर सर, जिन्होंने बताया कि जितनी ये समस्याएं हैं उनका जल्द ही निराकरण कर दिया जाएगा। इन पूरी तमाम जानकारी के साथ बने रहे। मैं 4 टीवी न्यूज से इंद्रेश शर्मा, गाजियाबाद। आज गाजियाबाद के संपूर्ण समाज तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुंदेलखंड के चित्रकूट में किसानों की पुरानी समस्या यानी अन्न प्रथा और खाद की किल्लत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कृषि भवन से विकास भवन तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन भी लगातार जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के जिलाध्यक्ष राम सिंह राही ने बताया कि बुंदेलखंड के किसान लंबे समय से अन्न प्रथा की ज्वलंत समस्या से जूझ रहे हैं। जिला प्रशासन के आश्वासन के बावजूद अन्न जानवरों की गौशालाओं में संरक्षित नहीं किया जा रहा, जिससे किसानों के धान की रुपाई प्रभावित हो रही है और इसके बाद की सहकारी समितियों में खाद की कमी ने भी किसानों को भारी परेशानियों में डाल दिया है। किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह और ब्लॉक अध्यक्ष नरेश सिंह ने बताया कि अन्न जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही खाद के साथ नैनो तकनीकी अनिवार्यता से किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और बिजली की अनियमित आपूर्ति भी कृषि कार्यों में बाधक बनी हुई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा। आज हमारा ये आंदोलन का दूसरा दिन है और जो भी हमारी समस्याओं को लेकर के किसान आंदोलन में बैठा है और इस आंदोलन की समस्या की बात के लिए तमाम अधिकारियों द्वारा वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी हमारा किसान उस वार्ता से सहमत नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा किसान अपने गांव से इन विषयों की जानकारी प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक ये आंदोलन को जारी रखेगा। आज हमारा ये आंदोलन का दूसरा दिन है। के राजापुर क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और राजापुर और सरधुआ अर्की मोड़ के संपर्क में मार्ग में बाढ़ का पानी आने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। सड़क पर नाव चल रही है। जलस्तर बढ़ने के कारण राजापुर तहसील के 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। यमुना नदी इस समय खतरे के निशान से 92 मीटर के करीब बह रही है। राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव इस बाढ़ की कहर में शामिल हो चुके हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़। नमस्कार।